सर अहमद अवैस साहब, सर इससे पहले कि ज़रा मज़हर साहब की तरफ जाएँ, भरपूर ज़रा उनसे तजिया लें। सर आपकी क्या राय है? एक तो ये कि जो आज एक बार फिर ये जो वकला तंजीमें हैं, ये हुआ क्या है? जब एक चीज़ क्लैरिटी दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी सर, अदालत खुली, उसने फैसला दिया, उसने मुअत्तल कर दिया हाईकोर्ट का फैसला, तो फिर अब किस चीज़ का इब्हाम है? अब ये एतराज़ात अब क्यों सामने आ रहे हैं? सब तो ये मुतालबा करें ना कि जी इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये दोनों तंजीमें जो है ना, इसके अंदर नून लीग की मेजॉरिटी है। अच्छा। और आपने देखा कि वो आज़म वज़ीर तारड़ साहब भी इसके अंदर मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और भून साहब भी हैं और दूसरे लोग भी, और अभी जो इलेक्ट हुए इन्हीं के ग्रुप से प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार भी। तो इसलिए ये नून लीग ही की पॉलिसी को टो कर रहे हैं, और वो इसलिए कि उनको ऑफ लेट अब ये एहसास हुआ है कि इस सारी बातों के बावजूद कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिला, वो आए, उनके केसेस भी ख़त्म हो गए, उनको बरी भी हो गए, लेकिन वो इस काबिल अभी तक नहीं है कि वो हलकों में जाके फ्रीली इलेक्शन कैंपेन अपनी शुरू कर सके। अभी बंद कमरों में बैठ के वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं, टिकटों की देन लेन की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन इससे निकल के जो खुले मैदान में जाना है और जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन बाकायदा शुरू करनी है, वहाँ पे उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। सही। लोग जो है उनके माजी से वाकिफ़ हैं, समझते हैं क्या कुछ इन्होंने नहीं किया था, जानते हैं कि यही वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला कर दिया था, जानते हैं कि ये 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और करप्शन के चार्ज के ऊपर इनको निकाला गया था, जानते हैं कि इनके ऊपर जो है वो जो फैसले सुप्रीम कोर्ट में जो हुए थे उसकी तमाम डिटेल जो डॉक्यूमेंट्री है। कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने तो रद्द कर दिया, उसने कहा जाओ जी, हमने नहीं कोई फायदा ये ब्लैकमेलिंग में हुआ आना। कि वो सिचुएशन को प्रेसिपिटेट करना शुरू कर रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक गेम है। वो चाह नहीं रहे कि इलेक्शन वक्त के ऊपर हो। पीटीआई इज दी ओनली पार्टी जो सबसे ज्यादा जोर दे रही है कि इलेक्शन वक्त के ऊपर कराए जाएं, क्योंकि हम तो पहले दिन से वो कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक आप इलेक्शन करवाएं, वट एवर इज द रिजल्ट। जो पार्टी जीत के आए इलेक्शन, उसको ही इज अ राइट, दैट पार्टी हैज अ राइट टू सर आप फॉर्म कह द रहे हैं, गवर्नमेंट। ठीक है, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन कर तो आप भी नहीं रहे ना सर। आप भी पिटीशन लेके चले जाते हैं, आप कहते हैं कि जी हमें वो आरोप जो है और रेडियारों वो कबूल नहीं है। हमें तो देखे ना, हमें तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं मिल रही है। हमें तो पकड़ धकड़ से फुर्सत नहीं है। हमें तो वो कैंडिडेचर जो है जिसका अनाउंस होता है उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके सपोर्टर के पीछे पड़ जाते हैं, कॉर्नर मीटिंग हो सर। लेकिन अहमद अवैस साहब, सर एक बात बताएं, ये देखिए पाकिस्तान में सर ये पहली दफा नहीं है कि किसी भी जमात के साथ ऐसा हो रहा हो। आपको मैं वापस ले जाता हूं थोड़ा सा 2013 में। आपको याद होगा 2013 में एएनपी को मजबूरन, वो ये मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन ये कह रहा हूं कि हालात जैसे भी हों उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हुई थी, उनको मुश्किल हुई थी। पीपल्स पार्टी भी माजी में इल्जाम लगाती रही, लेकिन ये सर वो जमातें जो कहती हैं जो कुछ हो जाए ना, हमने इलेक्शन से भागना नहीं है, उससे हमने यानी कि किनारा कशी इख्तियार नहीं करनी है, हमने हीले बहाने नहीं बनाने हैं, बल्कि जो कुछ भी हो जाए। और आपके तो जो सर कायद हैं बानी चेयरमैन, वो भी यही कहते थे कि कुछ भी हो जाए यार, या तो मैं कल्ला ही काफी हूं, या फिर खंबे खड़े कर दो और हमने जो है वो जीत जाना है। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो रिपीटेडली मार्शल लॉ होते रहे, इससे ऑसिलेशन ऑफ पावर का सिलसिला शुरू हो गया। कभी सिविल की हुकूमत है, कभी फौजी हुकूमत है। इसने पॉलिटिकल मेजोरिटी पैदा नहीं होने दी और करप्शन को प्रमोशन दी, प्रमोट हुई करप्शन। और यही वजह है कि आज हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर वो रिक्विजिट मेच्योरिटी मौजूद नहीं है जो इंतहाई ज़रूरी है इलेक्शंस में के प्रोसेस को आगे चलाने के लिए, मुल्क को तरक्की के रास्ते पे चलाने के लिए, और डिसपैशनेट होकर नेशनल लेवल के ऊपर फैसले करने के लिए। ये प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है। और ये हमें इसलिए जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको चांस मिलता है तो वो फौरन पार गेम की तरफ चली जाती है और एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर वो दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ये बड़ी खतरनाक गेम है और बड़ी डेंजरस। ये हमेशा हुआ है सर, आप ये कह रहे हैं, ये हमेशा हुआ है इस मुल्क के अंदर, हर इलेक्शन में हुआ है। जी हाँ, हर इलेक्शन से पहले हुआ है। बिल्कुल हुआ है। और इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना,
ठीक है इसकी वजह सर, जो है पॉइंट आ वो- गया। चले मैं आपका सर, वो मैं आप इसकी दोबारा आ वजह जो जाऊंगा है मैं वो- आपके पास। पॉइंट ये आ गया कि आपने कहा कि जी हर इलेक्शन में जो है वो ऐसा हुआ है, यानी कि सहारे लिए जाते हैं, चाहे वो 2013 हो, 2018 हो, या फिर अल्लाह ना करे कि 2024 हो।